नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक ऐसी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने 1 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो पैसा वो पता है कितना हो जाता? लगभग 2 करोड़ रुपए हो जाता। 2 करोड़ रुपए। और आज आज अगर वो पैसा पड़ा होता तो अभी 1 करोड़ रुपए होता। मतलब 1 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए। सोचिए, 1 लाख रुपए लगाने के बाद आपका पैसा हो जाता 1 करोड़ रुपए। और उससे अगर एक अच्छे अगर लेवल पे आपने निकाला होता पैसा तो लगभग वो पैसा हो जाता 2 करोड़ रुपए। चलिए, मैं उसी स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। थोड़ी सी उसी स्टॉक के बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पहला है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे देखिए, मार्च 2010 में इसकी जो नेट प्रॉफिट थी -5 करोड़। फिर उसके बाद यहाँ पे 2013-2014 में थोड़ा सा इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, 2015 में लॉस हुआ, 2017 में प्रॉफिट, 2018 में भी प्रॉफिट, 2019 में भयंकर लॉस, 2020 में भयंकर लॉस, 2021 में लगभग 64 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है। तो इससे पहले प्रमोटर को पता चल गया था कि मेरे कंपनी में प्रॉफिट होने वाला है, उसने माल दबा के उठा लिया है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ माल कैसे उठाया है। उससे पहले बताने से पहले मैं आपको बैलेंस शीट पे थोड़ा एसेट्स बता दूं, क्योंकि जो एसेट्स है, कुछ एसेट्स यहाँ पे बेचे गए हैं। आप ध्यान दीजिए, मार्च 2019 में एसेट्स खरीदे गए थे और मार्च 2018 में खरीदे गए थे, और मार्च 2019 से मार्च 2020 में एसेट्स बेचे गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2021 में भी एसेट्स बेचे गए हैं। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, देखिए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग तीर मार देते हैं। जैसे डीआईज ने तीर मारा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मार्च 2000 ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, मार्च 2019 में प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी वो लगभग 30.66% की होल्डिंग थी। और यहाँ पे एफ के पास लगभग 10.97%, डी के पास कुछ भी नहीं था, पब्लिक के पास 58.36% का होल्डिंग था। ठीक है। अब वहाँ से सीधे आप देखिए, होल्डिंग थोड़ी सी घटी है प्रमोटर की। यहाँ पे सब होल्डिंग लगभग सेम बरोबर ही है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2020 में प्रमोटर और सितंबर 2020 में प्रमोटर के पास लगभग 29.68% की होल्डिंग थी। और वहीं पे पब्लिक के पास लगभग 62.1% की होल्डिंग थी। और यहाँ पे एफ के पास लगभग 7.81% की होल्डिंग थी, डी के पास कुछ भी नहीं था। दिसंबर 2020 में प्रमोटर ने होल्डिंग इतनी बढ़ानी चालू कर दी कि एफ का माल खरीद लिया और पब्लिक का माल खरीद लिया। ठीक है। अब वहीं पे डी वालों ने क्या किया कि 5% की होल्डिंग लेके रख दी, एक जुए के तरीके से 5% की होल्डिंग लेके रख दी। और वो अभी तक उनके पास होल्डिंग है, और इतनी ज़बरदस्त होल्डिंग कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% की जो होल्डिंग है वो आज कई अरबों रुपए में हो गई होगी, कई अरबों रुपए में हो गई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनके पास प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी वो तो अभी सेम टू सेम ऐसी ही है, लेकिन हो सकता हो प्रमोटर ने कुछ सेलिंग किया होगा। और यहाँ पे देखिए, पब्लिक के पास 1.99% की होल्डिंग है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, दिसंबर और सितंबर के बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, यहीं से स्टॉक उड़ना चालू हुआ है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करें तो चार्ट पे अगर हम देखें, देखिए मैं 3 साल का चार्ट लगाता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए नवंबर तक
इसका जो प्राइस है वो लगभग 6 ही रुपये के करीब था। मार्च 2021 तक इसका प्राइस 8 रुपये था। ठीक है, अब वहाँ से ये स्टॉक इतना तेज रनअप लेना चालू हुआ, इतना तेज कि ये लगभग देखते ही देखते देखिए कहाँ तक पहुँच गया ये स्टॉक। देखते ही देखते ये स्टॉक लगभग 1167 रुपये तक पहुँच गया है, और भी ऊपर है। लगभग यहाँ पे आप देखिए, जब ये हाई बना रहा था तो लगभग 1287 रुपये का हाई बना रहा था। अगर आप 7 रुपये से अगर आप जोड़िए, तो जब ये अपना हाई बना रहा था 1287 रुपये का, तब ये लगभग अपना 1 लाख का 2 करोड़ रुपए कर दिया था। 1 लाख रुपए का 2 करोड़ रुपए कर दिया था। 1 लाख 2 CR, ठीक है ना, 2 करोड़ रुपए। अभी भी ये 684 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अभी भी इस स्टॉक की जो प्रॉफिट देखने को मिल रही है लगभग 1 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कर दिया है। इतना गिरने के बावजूद भी, इतना गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक अभी भी 1 लाख का 1 करोड़ रुपए कर दिया है। तो क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं सीधा सिंपल थी आपको बात बताऊं कि देखिए, इस कंपनी में कोई प्रॉफिट का जरिया नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये 64 करोड़ आ गया है प्रॉफिट, वो भी लक बाई चांस आया है, और ये ज़बरदस्ती लाया गया है, क्योंकि इनका जो एसेट था वो बेचकर, और फिर उसके बाद इनको अपना स्टॉक बढ़ाना था। इसलिए देखो, प्रमोटर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त चाल चली, जो कि दिसंबर और सितंबर के क्वार्टर के बीच में इसने बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग उठाई है, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए डीआईज ने भी कुछ होल्डिंग 5% का होल्डिंग खरीद लिया है, और वो अभी बहुत ही अच्छी प्रॉफिट पर बैठे होंगे। तो देखिए, मैं आपको सिंपली सा बोलना चाहूँगा कि कभी भी पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के करें, लेकिन ऐसे स्टॉक में आप कभी भी इन्वेस्ट ना करें जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही अपने टॉप लेवल पर मिल रहा हो। उस स्टॉक में आप कभी भी ऐसे इन्वेस्ट ना करें, वहाँ पे आपको हमेशा हमेशा लॉस होने का ही चांस रहेगा, कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। और आपके पास अगर 10,000 रुपये है, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 रुपये है, तो मैं बोलता हूँ, अगर आपको पेनी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना हो, पहली बात तो मैं पेनी स्टॉक में आपको हमेशा मना बोलता हूँ, पेनी स्टॉक में आप मत इन्वेस्ट करिए। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि मेरे को पेनी स्टॉक से अच्छा कोई भी नहीं है, पेनी स्टॉक में मैं एक अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा, तो देखिए, अगर आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप उस 10,000 रुपये का 5-5 सौ रुपये करके, देखिए, 5-5 सौ रुपये करके, ठीक है, आप लगभग लगभग 20 स्टॉक में इन्वेस्ट करें। क्योंकि हम अगर 20 स्टॉक पे गेम खेलेंगे, तो हो सकता हो कि अगर 15 स्टॉक ना भागें, अगर फिर भी उसमें से 5 स्टॉक भी चल गया, तो भी हमारा पैसा रिकवर कर देगा, और हमें एक अच्छी प्रॉफिट भी दे सकता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही गेम खेल सकते हैं हमेशा। हम ऐसा नहीं कि हमारे पास अगर 10,000 हैं रुपए, तो हम एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, ऐसा कभी भी भूल के भी गलती आप कभी भी ना करिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक कभी भी नहीं बरोबर चलते हैं। आप यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं इसी स्टॉक की अगर मैं मैक्सिमम चार्ट लगाऊं, तो आप देख सकते हैं कितने सालों से, 2006 से
एक ही लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है और 2018 में बस खाली ये स्टॉक तेज हुआ था और फिर उसके बाद गिरावट के बाद फिर अभी तेज हुआ है। तो सोचिए आप इतने साल, इतने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट या इंतज़ार क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि ये कंपनी सच में ही प्रॉफिट देगी या सच में ही भाग सकती है। देखिए, हमें हमेशा एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमें कभी भी हम पैसा निकाल सकें। या तो अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो जैसे मैंने आपको सजेशन दिया है, 10,000 रुपये का एक एग्जाम्पल आपको दिया है मैंने, उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। या तो आप अपने मर्जी का कर सकते हैं क्योंकि पैसा आपका है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।